उत्तर की राजनीति में अक्सर हमने उतार चढ़ाव देखे हैं, मगर इस बार साउथ तमिलनाडु लगातार सुर्खियों में है। सरकार बनने से लेकर अभी तक थलपति विजय राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नंबर गेम में वो मामूली पीछे हैं। हालांकि उनकी सरकार को संकट नहीं है, मगर संकट कभी भी आ सकता है, इस बात से इनकार भी नहीं है। डीएमके पर आरोप लगा है कि वो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में लगे हैं। डीएमके ने तुरंत इन आरोपों से इनकार कर दिया, लेकिन कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता। कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है, तभी ये आग भड़की है। यह विवाद तब से शुरू हुआ जब टीवीके के एक विधायक ने आरोप लगाया कि उन्हें विधानसभा में एक खास तरीके से वोट करने के लिए 35 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दोनों पार्टियां सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। अब यह विवाद कहां से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, इसको सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। टीवीके विधायक एन एलैया राजा ने 29 जून को एक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि थिरुनावुक्करासु नाम के एक व्यक्ति ने उनसे कांटेक्ट किया और दावा किया कि वह इंडियन पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजीज यानी कि आईपीडीएस का प्रतिनिधित्व करता है और एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के सदस्यों की ओर से उनसे बात कर रहा है। शिकायत के मुताबिक एलैया राजा ने कथित तौर पर तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर के खिलाफ प्रस्तावित प्रस्ताव के दौरान एक खास तरीके से वोट करने के लिए कहा और इसके बदले में उनको 35 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने प्रस्ताव ठुकराने के बाद धमकी दी गई कि अगर किसी भी तरह से बातचीत का खुलासा किया या फिर आपने इस बात को लीक किया तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। शिकायत के आधार पर पुलिस ने चेन्नई के D1 ट्रिप्लिकेन पुलिस स्टेशन पर मामला दर्ज किया और थिरुनावुक्करासु के साथ साथ तिरुचिरापल्ली के नरेश और चेन्नई के त्यागराजन को अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला है कि नरेश चेन्नई में डीएमके के पूर्व मंत्री और कोयम्बटूर दक्षिण के विधायक वी सेंथिल बालाजी के भाई बी अशोक कुमार से मिले थे। पुलिस ने यह भी कहा कि आगे की जांच से संकेत मिला है कि थिरुनावुक्करासु ने कथित तौर पर सेंथिल बालाजी और अशोक कुमार से जुड़े निर्देशों पर काम किया था। अब गिरफ्तारियों के बाद तमिलनाडु के मंत्री पी निर्मल कुमार ने आरोप लगाया है कि डीएमके पिछले 40 दिनों से टीवीके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसे सरकार को अस्थिर करने की कोशिश बताते हुए कुमार ने आरोप लगाया कि डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन विधानसभा चुनाव में जनता के फैसले को स्वीकार करने में विफल होने के बाद सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। डीएमके ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता टीकेएस इलांगोवन ने सवाल उठाया है कि डीएमके टीवीके के किसी एक विधायक को खरीदने की कोशिश क्यों करेगी, क्योंकि ऐसे कदम से पार्टी को सरकार बनाने में तो कोई मदद नहीं मिलने वाली। उन्होंने कहा कि इस हरकत के पीछे कोई चाल है। डीएमके कभी भी टीवीके के विधायकों को खरीदने में शामिल नहीं रही। कोई इन सब के बीच में है और कोई बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। पार्टी ने पलटवार करते हुए यह भी आरोप लगाया कि टीवीके ने खुद विधायकों को लुभाने की कोशिश की थी। डीएमके के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी आरएस भारती ने गवर्नर आरएन रवि से उन आरोपों की जांच के आदेश देने की अपील की, जिसमें कहा गया था कि 2 एमडीएमके विधायकों से संपर्क किया गया था और विधायक की मांग है कि डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन पर एफआईआर दर्ज की जाए। टीवीके ने इन आरोपों से इनकार करते हुए डीएमके पर एलैया राजा की शिकायत वाले मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इस राजनीतिक खींचतान के बीच सत्ताधारी टीवीके को भी मजबूती मिलने वाली है, क्योंकि एआईडीएमके के पूर्व मंत्री सी विजय भास्कर, एमआर विजय भास्कर और एमएसएम आनंदन ने घोषणा की है कि वो विजय की पार्टी में शामिल होंगे। इन नेताओं का कहना है कि उनका यह फैसला समर्थकों के साथ बातचीत के बाद लिया गया है। ये विजय के नेतृत्व में उनके भरोसे को दिखाता है। आनंदन ने हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि वो अपनी मर्जी से पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी यानी कि सीपीआईएम ने तमिलनाडु सरकार से अपील की है कि वह पैसे के लालच से विधायकों को लुभाने की कोशिशों के आरोप की गहन जांच करे और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। एक और राजनीतिक घटनाक्रम में टीवीके ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और एमडीएमके के साथ अपने गठबंधन की पहली समन्वय बैठक भी की। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने बताया कि सहयोगियों ने एक समन्वय समिति बनाने, एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार करने, गठबंधन को एक औपचारिक नाम देने पर चर्चा की गई। कांग्रेस सांसद प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा कि बैठक का फोकस तमिलनाडु सरकार का समर्थन करने वाले गठबंधन को मजबूत करने पर था और इसका
इंडिया ब्लॉक से कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। शुक्रिया।